अरे आराम से, ये क्या हुआ राधिया? और शुभी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? राधिया, कहीं तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? नहीं नहीं दादी, इसमें राधिया भाभी की कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो इनफैक्ट मेरी जान बचाई है। शुभी जी आप आइए, यहाँ बैठिए। राधिया, तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? माँ दरअसल वो रुक जाइए प्लीज। शुभी जी, शुभी जी, शुभी जी आगे बढ़िए, शुभी जी, शुभी जी। ये क्या तरीका है मैडम जी? अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो? अरे इनके सर पे तो बहुत गहरी चोट लगी। उसकी चोट तो बहुत भयानक होती है। वो अपने घर वालों के पास जाए तो समय व्यस्त हो जाए। भैया आप प्लीज इन्हें क्लिनिक चलने वाले मदद कीजिए ना। क्यों नहीं, चलिए चलिए। और डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी और देर होती तो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती थी। थैंक यू राधिया भाभी, आपने मेरी जान बचाई। शुभी जी आप हमें नहीं बल्कि भोलेनाथ को थैंक यू बोले कि उन्होंने सही समय पर हमें जरिया बनाकर वहाँ भेज दिया। सच में प्रथम, मान की तेरी चॉइस को यार। आज के जमाने में लोग अपनों को रास्ते में मरता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन भाभी ने अनजान होते हुए भी शुभी की जान बचा ली। सच में प्रथम, राधिया भाभी अगर किसी अनजान के लिए इतना कर सकती हैं, तो तुम पर तो अपनी जान छिड़कती होंगी। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। इसीलिए बाहरी सुंदरता से कई ज्यादा मायने रखती है मन की सुंदरता, और राधिया के अति सुंदर मन की वजह से ही हमने ये रिश्ता पक्का किया था। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। राधिया भाभी थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, और सॉरी अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो। अरे वाह, प्रथम की दोस्त की जान बचाकर राधिया ने उसे सबसे अच्छा तोहफा दिया है। थैंक यू भोलेनाथ, आपकी वजह से हम प्रथम सर के कुछ काम तो आ पाए। दो तारीफें सुनते ही सातवें आसमान पर पहुंच गई, और हम भी तुझे जमीन पर गिरा कर रहेंगे। प्रथम सर की बर्थडे पार्टी भी खत्म हो गई और हम अभी तक उन्हें विश नहीं कर पाए। राधिया बेटा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। पंडित जी से बात हुई थी, कल तुम्हारे पग फेरे की रस्म का मुहूर्त है। अपने घर पे जरूर बता देना। माँ अभी तो बहुत रात हो गई है, हम एक काम करते हैं, हम उन्हें सुबह फोन कर देंगे। ठीक है, सो जाओ। अब तो हम प्रथम सर को बर्थडे विश करके ही रहेंगे। प्रथम सर राधिया प्लीज अभी नहीं, प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट वॉइस नोट सुनने हैं। मैं भी बात नहीं कर सकता प्लीज। प्रथम सर हम बस ये कहना चाहते थे हैप्पी बर्थडे। पता नहीं इसने क्या बोला, पर ये हेडफोन्स अच्छा तरीका है राधिया को अवॉइड करने का।
प्रथम बेटा, आधी आधी रात तक जाग कर काम करने से क्या फायदा? क्लाइंट की आधी रिक्वायरमेंट तक पूरी नहीं कर पाए। पापा, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। पापा, मैंने आपसे पहले ही बोला था इस प्रोजेक्ट को मुझे हैंडल करने दो। अब प्रथम की लापरवाही की वजह से अगर ये क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया ना, तो हमारे बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। हमारी रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, वो अलग। हम आपकी मदद करते हैं। राध्या, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया और तुम अब सर्व करके सारी वाहवाही लूटना चाहती हो? नहीं नहीं भाभी, हम तो बस आपकी मदद करना रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। प्रथम, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है। मिठाइयों में इंडियन टेस्ट के साथ साथ इंडियन टच भी चाहिए और हमें उसके लिए कुछ अलग परोसना होगा, और अभी तक तुमने कुछ सोचा भी नहीं। पापा, सोचा है ना मैंने, हम अपनी मिठाइयों के साथ एक हाथ से लिखा हुआ पर्सनल नोट भी देंगे जिसमें हमारी कंपनी के बारे में लिखा होगा। प्रथम, लोग जब मिठाई खाते हैं ना तो उसके बारे में जानना उनको पसंद होता है, ना कि कौन बना रहा है उसके बारे में। तो क्यों ना उनको ये बताएं कि ये मिठाई कहाँ से आई है, इसको किस अवसर पे बनाया जाता है, इसका इजाद कहाँ से हुआ है। अब देखो, जैसे गुजिया को होली के समय पे बनाया जाता है, घेवर को बनाया जाता है सावन के समय में। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा कंपनी के लिए। एकता भाभी ने कितना अच्छा सुझाव दिया है। जहाँ पर काम ना हो ना, उस जगह अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। सुन लिया एकता? दादी, मेरे दिल में आया तो बस बोल दिया मैंने। देखता बेटा, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इसका टेंशन हम लोग ले लेंगे। तुम जाओ अपना काम करो। एकता भाभी ने इतना अच्छा सुझाव दिया, तब भी पापा जी ने डांट दिया। कितना बुरा लगा होगा भाभी को। जी पापा। मैं तो भूल ही गया, अब आज निहारिका का बर्थडे है। हम दोनों के बर्थडे में एक ही दिन का फ़र्क है, और इसलिए हमने पिछले साल रात 12 बजे साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और इस साल देखो क्या ही हो गया। हाँ प्रथम, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रथम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ तुम मोबाइल में खोए हुए हो? सॉरी पापा। क्या पापा? एकता भले बीच में बोल कर गई है, लेकिन उसका सुझाव तुम्हारे सुझाव से कहीं बेहतर है प्रथम। अभी एकता ने जो बोला है ना, क्लाइंट को वही सजेस्ट करो तुम। और भारतीय मिठाइयों का जो इतिहास है ना, अपने आप में अनोखा है। जी पापा। बेटा, तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए आज ही जाना है। घर पे फोन करके बता दिया ना? माँ, हम तो भूल ही गए। हमारा फोन ना कमरे में रखा हुआ है, हम जाके अभी फोन कर देते हैं। हाँ चलो। राध्या की वजह से प्रथम की जिंदगी में उदासी छाई है, और हम कुछ भी करके राध्या को प्रथम से दूर करके रहेंगे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।